दोस्तों, बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये चुनाव अब पुराने चुनावों जैसा नहीं है जहां पे मुख्य लड़ाई बीजेपी जदयू के गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच होगी। ये चुनाव इसलिए ज्यादा इस बार दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इसमें अब एंट्री हो गई है जनसुराज की। जी हाँ, प्रशांत किशोर के जनसुराज की। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर क्योंकि भाई एक नया दल है, जनसुराज एक नया दल है और लोग उन्हें एक बड़ी ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, एक मजबूत विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मैं बात बोलूंगी, फिर भी जितनी पुरानी जदयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस हैं, उनकी तुलना में प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए वोट इकट्ठा करना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पे बात ये उठती है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई जनसुराज के आने से किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। सबसे पहला पॉइंट, जिस तरीके से पिछले 15 सालों के कार्यकाल में युवा और बेरोजगार जो वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, ये बीजेपी और जदयू के काम से बेहद ही नाराज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि वो आरजेडी और कांग्रेस के इस इंडिया गठबंधन को भी कुछ खास बेहतर विकल्प नहीं मान रहे हैं, इसके लिए वो जरूर से जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये होता है कि भाई ऐसा होने पे क्या आरजेडी को नुकसान होगा? ऐसा तो नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी नाराजगी हम बिहार की जनता में देख रहे हैं और अगर ये वोट जनसुराज की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पे सीधा सीधा नुकसान बीजेपी और जदयू के अलायंस को होगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर जनसुराज या प्रशांत किशोर 5+ सीटें भी ले आते हैं ना बिहार में, तो ये बिहार की जनता के लिए एक बड़े विकल्प के तौर पे उभर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जदयू से तो ऑलरेडी बिहार की जनता नाराज है, आरजेडी इंडिया गठबंधन को लेके कहीं ना कहीं लोगों में एक द्वंद की स्थिति रहती है कि मुख्य तौर पे देखें तो कांग्रेस में लोगों का ज्यादा विश्वास दिखता नहीं है, आरजेडी का पुराना इतिहास जंगल राज जैसा रहा है। तो ऐसे में अगर जनसुराज यहाँ पे बाजी मारती है और 5 से 10 सीटें भी ले आती है, तो इस साल तो नहीं, लेकिन अगले 5 सालों का ये जो दौर रहने वाला है, ये जनसुराज के लिए तख्ता पलट वाला रहने वाला है। क्योंकि ये जो अब आगे जो 5 साल होने वाले हैं, जनसुराज एक बड़े 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 विकल्प के तौर पे उभर सकता है और बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर प्रशांत किशोर की जनसुराज की एंट्री होती है, मजबूती से आगे बढ़ती है, तो हमारे सुशासन बाबू नीतीश की छवि पे ये एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जेडीयू का वोट बैंक कुर्मी, कोयरी और महादलित प्रशांत किशोर के नए अभियान से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे नीतीश की सुशासन बाबू की छवि को बड़ी चुनौती मिल सकती है। कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह भी स्कूल का बस्ता है और वो लगातार बिहार को पढ़ाने की, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के हिंदुत्व वाला जो कार्ड है, इसको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काउंटर कर रहे हैं अपने शिक्षा के पॉइंट से। तो ऐसे में जो बीजेपी का हिंदुत्व और पीके की शिक्षा वाला जो पॉइंट है, ये बेहद आमने सामने मजबूती से टक्कर में खड़े हुए हैं। जनसुराज एनडीए के वोट बैंक ओबीसी, ईबीसी और महादलित को बांटता है तो बीजेपी को भारी सीटों का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी की हिंदुत्व प्लस विकास की राजनीति को भी बड़ी चुनौती मिल सकती है। अब दोस्तों, चौथा बड़ा पॉइंट जो है वो ये कि भाई एक मुस्लिम और एक यादव, ये जो वोटर्स हैं, ये आरजेडी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। खासतौर पे बात करें, इंडिया गठबंधन के कोर वोटर्स माने जा रहे हैं। ऐसे में जनसुराज कहीं ना कहीं इन वोटर्स को तो छूने में नाकाम दिखाई देता है। अगर हम एक बड़ी पिक्चर पे देखें तो जनसुराज अगर ओबीसी दलित वोटों पर दावेदारी करता है तो वीआईपी यानी मुसहर वोट और एआईएमआईएम मुस्लिम वोट जैसे दलों को भारी नुकसान होगा। अगर जनसुराज यादव मुस्लिम वोट नहीं छूता तो आरजेडी को ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं उसकी स्थिति तभी बिगड़ेगी अगर जनसुराज शहरी और युवा वोटरों को आकर्षित करेगा। लेकिन जनसुराज अभी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बीजेपी और जदयू के गठबंधन के लिए काफी खतरे की घंटी बन रही है।
एक तरफ तो दोस्तों प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज के लिए बड़ी बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं कि बिहार के इन चुनावों में उनकी पार्टी जीत कर आ रही है, और दूसरी तरफ बिहार का एक बड़ा वर्ग है जो कि पीके की इस जनसुराज को वोट कटवा पार्टी, वोट कटवा पार्टी, वोट कटवा पार्टी कह कह के संबोधित कर रहे हैं। तो देखना यह है कि अगर सच में पीके की जनसुराज एक वोट कटवा पार्टी है, तो सवाल ये उठता है कि ये पार्टी वोट किसके काटेगी, किस पार्टी के वोटों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। प्रेजेंट की जो स्थिति है, वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें, तो जिस तरीके से पिछले 15 साल के कार्यकाल से एक बड़ा वर्ग बिहार का नाराज है, ओबीसी, महादलित और बेरोजगार और युवा, ये चार ऐसे बड़े वर्ग हैं वोटर्स के जो कि जदयू और बीजेपी से बेहद नाराज हैं। और आरजेडी और कांग्रेस के, या हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के कुछ कोर वोटर्स तो अपनी जगह बिल्कुल खड़े हुए हैं, वो कहीं टस से मस नहीं होने वाले। तो ऐसे में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि अगर वोटों का नुकसान किसी को झेलना पड़ सकता है तो वो बीजेपी जदयू के गठबंधन को है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।